हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्यूलिप स्लीव्स किस तरीके से बनानी है। तो आइए सीखते हैं ट्यूलिप स्लीव्स या जिसे हम कह देते हैं पेटल स्लीव्स, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। जिसके लिए हमें सबसे पहले मेजरमेंट जो चाहिए वो क्या चाहिए, स्लीव की लेंथ का। तो यहाँ स्लीव की लेंथ जो है वो मैंने कितनी ली है, 8 इंच की। आर्म होल है मेरे पास रेडी 9 इंच का। और जो आपके पास बॉटम है वो कितना है, बॉटम किसका, स्लीव्स का, जिसे हम कहते हैं नीचे की मोरी, वो कितनी है मेरे पास, 6 इंच की। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पेटल स्लीव्स को बनाने के लिए हमें क्या बनाना है, प्लेन स्लीव्स। पर ये पेटल स्लीव्स होती क्या और इसे हम पेटल क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। ये जो पेटल स्लीव्स है वो आपने देखा होगा बॉडी पे कुछ इस तरीके से आती है, ऐसे करके कुछ इस तरीके से। हम इसे पेटल इसलिए कह रहे हैं क्यों, क्योंकि इसकी जो शेप है वो क्या है, एक पत्ती की तरह, फूल की पत्ती की तरह। तो आइए सीखते हैं कैसे बनाना है इस पेटल को या ट्यूलिप स्लीव्स को। सबसे पहले हम मार्क करेंगे लेंथ। यहाँ लेंथ मैंने कितनी ली है, 8 इंच की। तो सबसे पहले मैं मार्किंग करूंगी 8 इंच की। ये आ गया 8 इंच। अब इसके बाद ये लेंथ आ गई, इसके बाद मुझे क्या करना है, ऊपर की कैप हाइट मार्क करनी है, जो कि मैं लेकर चल रही हूँ कितनी, 3.5 इंच की। तो ये लाइन्स आ गई मेरे पास। सबसे पहले मैं इनको ज्वाइन करूंगी। और ऐसी ये लेंथ आ गई। नीचे की जो मोरी है हमारी कितनी है, 6 इंच की। ये 6 एक तरफ है, तो यहाँ से मैंने 6 इंच जो मार्क करी वो कहाँ करी, यहाँ पे। उसके बाद मुझे क्या मार्क करना है, आर्म होल। यहाँ रेडी आर्म होल जो है वो मेरा कितना आ रहा है, 9 इंच का। तो स्केल रखूंगी मैं कुछ इस तरीके से, जहाँ पे भी 9 इंच आ रहा है वहाँ पे एक लाइन मार्क करूंगी। ये आ गया 9 इंच। इसको ज्वाइन करूंगी मैं इससे, साइड सीम से। इसके बाद जो आपने मार्जिन लेने हैं, अलाउंसेस, वो आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 1 इंच का, तो यहाँ पे भी मैं मार्क कर दूंगी क्या, 1 इंच का बॉटम। नीचे की तरफ भी 1 इंच में अगर मार्क करती हूँ, ये मैंने बॉटम मार्क कर लिया नीचे का 1 इंच का। अब हमें क्या मार्क करना है, सबसे पहले आर्म होल। आर्म होल के लिए हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास ये है टोटल 9 इंच, इसका आधा करेंगे, फिर इस आधे का आधा करेंगे, और फिर इस आधे का भी आधा करेंगे। कहने का मतलब हुआ कि जितना भी हिस्सा है मेरे पास, मुझे इसका क्या करना है, 4 हिस्से करने हैं बराबर के। तो एक हिस्सा ये आ गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब मुझे इसमें आपको पता है शेप देनी है, फ्रंट आर्म होल की और बैक आर्म होल की। तो ये बन गई हमारी क्या, प्लेन स्लीव्स। आइए कट करते हैं इसको सबसे पहले हम। ये कट करा हमने सबसे पहले। अब इसको ओपन करके हम क्या करेंगे, फ्रंट का कर्व, ये हमने कर लिया कट, स्लीव्स। तो ये आ गई हमारी स्लीव्स। आइए अब स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें पेटल स्लीव जो है वो मार्क करनी है। तो इस पेटल स्लीव्स के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास अपना स्लीव्स है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे। और ये जो फ्रंट पार्ट है इसका पहले मैं मिड मार्क करूंगी, और ये जो बैक का हिस्सा है इसका भी मुझे क्या करना है, मिड मार्क करना है। तो मिड कैसे मार्क करेंगे, हमने ऐसे ले लिया और इसको मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। तो अब आप देखेंगे ये इसका मिड पॉइंट आ गया और ऐसे इसका मिड पॉइंट ही आ गया। यहाँ हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे कुछ इस तरीके से फ्रंट के लिए, और यहाँ मार्क करेंगे हम बैक के आर्म होल के लिए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, नीचे से, यहाँ से जो ये मेरी ये लाइन है जहाँ मेरा ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ से मैं 2.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच, आपकी मर्जी है कि आपको जो पेटल का शेप है वो कितना डीप चाहिए, कट कितना चाहिए। तो यहाँ मैं लेकर चल रही हूँ 2.5 इंच का। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया 2.5 इंच। अब आपको इस कॉर्नर से, यहाँ से इसको ज्वाइन करते ये शेप देनी है, और यहाँ से इसको ज्वाइन करते हुए ये शेप देनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। ये आप आर्म होल कर्व जो होता है उससे भी दे सकते हैं। तो एक हिस्सा ये आ गया, दूसरे के लिए ये आ गया। तो अब आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से हमारे पास शेप आ गई। अब हमें इसकी कटिंग करनी है और 2 हिस्से अलग अलग निकालने हैं। या तो आपके पास कोई ट्रेसिंग पेपर होगा तो आप ट्रेसिंग पेपर से भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, पहले एक ये शेप को कट करेंगे और बाद में अलग से ये शेप कटेंगे।
मैं पहले ये करूँगी कि ट्रेसिंग पेपर से मैं इसको ट्रेस कर लूँगी, ताकि बार बार मेरे को फैब्रिक को या अपने पेपर को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए ट्रेस करते हैं। चलिए इसे ट्रेस करते हैं। सबसे पहले मुझे ये शेप ट्रेस करनी है बाहर की, फिर ये आउटर शेप और फिर ये शेप। तो एक पेटल मेरे पास ये हो गई। फिर दूसरे हिस्से पे मुझे क्या ट्रेस करना है, ये दूसरा हिस्सा। तो ये हमने कर लिया हिस्से ट्रेस। आइए अब इसकी कटिंग करते हैं। आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसे लेस करना है। अब आप देखेंगे कि एक हिस्सा मेरे पास ये था जो कि इस साइड का कुछ ऐसा, और दूसरा हिस्सा मेरे पास आ गया ये वाला जो कि कैसा है ऐसा। तो ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड। तो अब आप देखेंगे जब हम इसे ज्वाइन करेंगे आपस में तो ये स्लीव्स मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगी ऐसे। और जब मैं इसको स्टिच कर दूंगी तो स्टिच करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे इस जगह पे सिलाई लगानी पड़ेगी ताकि ये एकदम एक दूसरे के साथ इस तरीके से स्टिच रहे। नीचे की साइड पे यहाँ पे पाइपिंग लगा सकते हैं यहाँ पे, और साइड सीम लगाने के बाद आप देखेंगे कि कुछ लुक जो है स्लीव्स की इस तरीके से। तो ये बन गई हमारी पेटल स्लीव्स। कपड़े पे ट्रेस करने के लिए इसके भी आप 2 बार ट्रेस करेंगे और इसको भी आप 2 बार ट्रेस करेंगे, क्योंकि दो साइड की स्लीव्स है। एक लेफ्ट साइड के लिए चाहिए होगी और हमें एक चाहिए होगी राइट साइड के लिए। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।